हेलो, कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों, आज हम जो अभ्यास कार्य करेंगे वो है पाठ 10 थप्प रोटी थप्प दाल। इससे पहले वाली वीडियो बच्चों में इसी पाठ के ऊपर उसका मैं आपको अर्थ बता चुकी हूँ, उसकी रीडिंग के साथ साथ उसका अर्थ भी बताया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ 10 थप्प रोटी थप्प दाल के प्रश्न और उत्तर। पहला है बच्चों, कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप्प रोटी थप्प दाल क्यों है? तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे, यानी तुम इसे कोई दूसरा भी शीर्षक देना चाहोगे? तो इसका उत्तर है, इस नाटक में पूरे समय बच्चे रोटी और दाल बनाने का खेल खेलते हैं, इसलिए इसका नाम थप्प रोटी थप्प दाल दिया गया है। इसके अलावा हम इसका शीर्षक आलसियों को सबक और चोर बिल्ली भी रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में इसमें दिखाया गया है कि एक बच्ची बिल्ली बन के आती है और उनका सारा खाना खा देती है। तो इस तरीके से हम बच्चे सोते रह जाते हैं, आलस करते हैं, खाना खाने के बाद उनका सारा खाना बिल्ली खा जाती है। तो इसको हम आलसियों का सबक और चोर बिल्ली भी रख सकते हैं। दूसरा है आवाज वाले शब्द। थप्प रोटी थप्प दाल। थप्प शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है। आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप, खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। तो हम लिख सकते हैं खर, घर, सर, चर, टन टन, फटफट, धम, छन। कौन कौन से खेल। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, उनके नाम लिखो। तो ये है बच्चों, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, बैडमिंटन, आंख मिचौली, फुटबॉल, कैरम आदि खेलते हैं ना आप अपने दोस्तों के साथ। अब आता है सोचकर बताओ। नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी, बताओ। तो नीना चुन्नू और टिंकू को परेशान करने व मजे लेने के लिए उनसे दाल बनवाना चाहती होगी, क्योंकि चुन्नू और टिंकू को न तो आग जलाना जानते थे वो, और न ही दाल बनाना जानते थे। दूसरा है, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में क्यों रखी? तो बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में इसलिए रखी ताकि कोई उन्हें चुरा न ले जाए या बिल्ली न खा जाए। प्रश्न, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? तो चुन्नू ने मुन्नी और लड़कियों को चिढ़ाने के लिए पहले तो दाल को खट्टा बताया, फिर मुन्नी के गुस्से से देखने पर डर के मारे उसे मीठा बताया। जब तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो, नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो खाना कौन बनाता है, मैं क्या क्या मदद कर सकता हूँ या मैं क्या मदद करता हूँ, इसके 3 कॉलम बने हुए हैं। तो घर में देखिए बच्चों, अक्सर ज्यादातर तो घरों में सभी या तो माँ खाना बनाती हैं या दादी माँ बनाती हैं या बड़ी बहन बनाती है, कभी कभी पिताजी भी बना लेते हैं, कोई कारण होता है तो उसकी वजह से। अब है देखिए, मैं क्या क्या मदद कर सकता हूँ। तो मैं छोटे छोटे बर्तन ला सकता हूँ, पीने के लिए पानी ला सकता हूँ, छोटी छोटी रसोई में जब माँ दादी या बड़ी बहन कुछ काम कर रही हूँ तो उनको छोटी मोटी चीजें पकड़ा सकता हूँ। और मैं क्या मदद करता हूँ, मैं कभी कभी सब्जी धो देता हूँ। सबको जैसे खाना बन के सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सबको रोटियां दे देता हूँ, या मैं सलाद काटता हूँ। तो इस तरीके से आप जो जो काम आप करते हैं तो वो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। तुम क्या बनाती। प्रश्न, इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन कौन से 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ। तो पकवान का नाम और किन चीजों की जरूरत होती है। बच्चों, जब हम कोई पकवान बनाते हैं तो उन पकवानों के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, तो हमको पकवान लिखना है और उसकी जगह
उन चीज़ों की लिखनी है जिन चीज़ों से वो पकवान बनते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने कुछ दिए हैं, आप अपनी पसंद के भी यहाँ पकवान लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे लिखा है पूड़ी, तो पूड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों? आटा चाहिए, घी चाहिए और पानी चाहिए। पानी चाहिए आटा गूंदने के लिए और घी चाहिए पूरियाँ तलने के लिए। हलवा हलवा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? घी चाहिए, सूजी चाहिए, चीनी चाहिए और पानी चाहिए। ऊपर से सजाने के लिए मेवे आदि चाहिए, है ना? और ऐसे ही मैंने यहाँ पे पनीर की सब्जी लिख दी है। उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? पनीर चाहिए, तेल चाहिए, मसाले चाहिए, नमक, टमाटर, लहसुन, प्याज आदि। इसी तरीके से आप आलू मटर की सब्जी या कुछ भी आप अपनी पसंद की यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं पकवान। अब आता है मट्ठा बनाएं। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी और उनके नाम लिखो। तो बच्चों दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही को बिलोना यानी उसे पतला करना। इस काम के लिए दही चाहिए, मटकी या जिसको हांडी भी कहते हैं वो चाहिए, मथनी चाहिए, ये मथनी या रई, है ना? और लस्सी बनाने के लिए चीनी चाहिए और उसमें डालने के लिए बर्फ की जरूरत होगी। अब प्रश्न है बिलोना, घोलना और फेंटना। इन तीनों कामों में क्या फर्क है? बातचीत करो और पता करो। तो बच्चों इसका अर्थ है, देखो बिलोना किसको कहते हैं? जब किसी चीज को रई या मथनी से मथते हैं तो उसे बिलोना कहते हैं, है ना? जैसे दही मथते हैं हम लस्सी बनाने के लिए। अब घोलना किसको कहते हैं? जब किसी तरल पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज मिला देते हैं तो उसे घोलना कहते हैं। जैसे हम दूध में शक्कर मिलाते हैं या कभी कभी पानी में नमक मिलाते हैं या चीनी मिलाते हैं तो उसको कहते हैं घोलना। फेंटना, किसी वस्तु में पानी डालकर उसे पूरी तरह गोल गोल हाथ से घुमाने को फेंटना कहते हैं। या ये आजकल मशीनें आ गई हैं उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। जैसे पकौड़ी जब हम बनाते हैं तो उसको बेसन में पानी डालकर उसे पकौड़ी बनाने के लिए हम फेंटते हैं, है ना? उसे कहते हैं फेंटना। किन्हीं दो चीजों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। तो देखिए बिलोते बच्चों हम दही को बिलोते हैं या बिलोना यानी उसको चलाना, है ना? तो इसी तरीके से हम जब हम दाल बनाते हैं तो उसके बाद जो पक जाती है तो उसमें भी करछी चलाते हैं तो वो भी एक तरीके से बिलोना ही हो गया। घोलते हैं, दूध में हम शक्कर घोलते हैं या पानी में नमक या शक्कर घोलते हैं। फेंटते हैं, पानी के साथ हम बेसन को फेंटते हैं जब हम पकौड़ियाँ बनाते हैं। और शहद में कभी-कभी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं तो उसमें हम शहद में दवा को भी फेंटते हैं खाने के लिए। सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर में की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। तो घर में बच्चों जो बर्तन है जैसे थाली, कटोरी, गिलास, कढ़ाई, कलछी, छलनी, चिमटा, चकला, बेलन, कुकर, प्रेशर, तवा, चम्मच, यही तो होते हैं ना खाना बनाने के बर्तन सब। अब आओ तुकबंदी करें। प्रश्न, नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है। जैसे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। अब बच्चों देखिए इसमें ये घंटी बोली टन 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 दिया हुआ है और इसकी लाइन हमको नीचे की पूरी करनी है। तो हम इसमें जोड़ सकते हैं घंटी बोली टन टन टन, घर चल जल्दी कहता मन। जब छुट्टी हो जाती है तो मन करता है ना कि जल्दी से जल्दी घर को जाएं हम। कहाँ चले भई कहाँ चले, हमें भी लो संग जहाँ चले। रेल चली भई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। कल की छुट्टी परसों इतवार, इतवार के बाद आता सोमवार। रोटी दाल पकाएंगे, सबको खूब खिलाएंगे। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये तुकबंदी? अच्छी लगी ना? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।